हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। राहु का नाम सुनते ही कई बार बहुत डर जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव कलयुग में बहुत ज्यादा है। राहु हो, शनि हो, केतु हो, इनका जो प्रभाव है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर राहु और शनि का, अन्य ग्रहों का सभी का प्रभाव है, परंतु इनका बहुत ज्यादा। उसके पीछे कुछ कारण भी। राहु अब अपने ही नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 को गोचर करना शुरू कर देंगे और 3 अगस्त 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 8 महीने 10 दिनों का समय है और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझना, गहराई के साथ समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु अब जिस स्थिति में जाने वाले यानी कि स्वयं के नक्षत्र में, तो राहु बहुत बलवान हो जाएंगे। और जब कोई भी ग्रह बलवान जितना ज्यादा हो जाता है उतना ही ज्यादा उसके अच्छे प्रभाव यदि दे रहा है तो अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव दे रहा है तो बुरे प्रभाव उतना ही ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। और राहु वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देगा या बुरे प्रभाव देगा। यदि बुरे प्रभाव दे रहा है तो उसके बचाव क्या होंगे, क्या उपाय होंगे जिनसे आपको राहत मिले, यह सभी कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो मकर वालों के लिए द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में कई क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, राहु को देखा जाए तो 18 मई 2025 से ही कुंभ पर है। तो पिछले 6-7 महीनों में लगभग आपको क्या इन्होंने परिणाम दिया है ये भी समझेंगे और आने वाले समय में क्या होगा ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु बुरे प्रभाव क्या दे सकते हैं, फिर अच्छे प्रभावों को समझेंगे और फिर उपाय को समझेंगे। आइए समझते हैं। राहु का ये गोचर काल आपके यानी कि यदि आपकी मकर राशि हो या आपकी फिर मकर लग्न हो तो आपके लिए राहु, आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीनों में आपके शत्रु बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कुछ शत्रु तो ऐसे जो सामने समझ में आते हैं और कुछ गुप्त रूप से। तो शत्रु बाधा आपने 6-7 महीनों में पिछले देखा होगा कि शत्रु बाधा लगातार बन रही है। बात बात में छोटी सी बात हुई, उसमें वाद विवाद हो गया कि शत्रुता हो गई, है ना। तो शत्रुता की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कई बार वाणी से समस्याएं, कई बार पारिवारिक समस्याएं, कई बार बैंक बैलेंस की समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई है। और यदि आप लोन लिए हुए हैं या कर्ज लिए हुए हैं तो उसे चुका पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है पर चुक नहीं पा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा यात्राओं में समस्याएं। यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की स्थितियां बनी। आप टैक्स सेविंग करना चाहते थे परंतु टैक्स सेविंग की जगह उल्टा और बढ़ रहा है। आप यदि रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें बाधाएं और इसी तरह की समस्याएं जो कि अचानक आ रही हैं। समस्याएं समझ में नहीं आता कि ये क्यों आ गई, कैसे आ गई, इसकी कोई संभावना नहीं थी, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं थी, पर समस्याएं अचानक कुछ न कुछ बन रही हैं जीवन में। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय करियर। यदि आप नौकरी पेशा में कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो बड़ी उलझने इस समय आप देख रहे होंगे। पिछले 6-7 महीनों में लगातार 2025 में आप देख रहे हैं कि मई से बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं कामकाज में।
कोई चाहे आपका सहकर्मी हो, यानी कि जो जिनके साथ काम करते हो, बॉस हो, या यानी कि कुछ न कुछ काम में ऐसा चल रहा है या काम को इतना ज़्यादा प्रेशर की बड़ी मुश्किलें हो जा रही। तो इस तरह की समस्याएं, मान अपमान की स्थितियाँ लगातार आपने महसूस किया होगा। यदि आप महसूस कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में, तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो ना में कर सकते हैं, जिससे मालूम और भी लोगों को पड़े कि ये समस्याएं हैं कि नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि इन समस्याओं को आप देख रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में या 2025 में कहा जाए लगभग, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब और भी ज़्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि अब राहु बहुत बलवान हो रहे हैं और जितना ज़्यादा बली होंगे तो मैंने बताया है कि उनके प्रभाव और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम समझ लेते हैं कि अच्छे प्रभाव राहु क्या दे सकते हैं। राहु के जो अच्छे प्रभावों की हम बात करें तो राहु आपको, जिनकी रुचि गोल्ड में होते, जिनकी रुचि ज्वेलरी में होते, ऐसे लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। और क्योंकि चाहे गोल्ड हो या ज्वेलरी हो, इस समय बेनिफिट आप देख ही रहे होंगे, गोल्ड के जो दाम है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने पिछले 6-7 महीनों में देखा होगा कि गोल्ड के दाम खूब बढ़ रहे हैं, और यदि आपके पास गोल्ड था तो आपको बेनिफिट इस समय मिल ही रहा है। तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा अब आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। गोल्ड से, ज्वेलरी से बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि बैंक बैलेंस अब बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा, और इसके लाभ भी दिखेंगे। साथ में इस समय आपकी जो वाणी है ना, संयमित तो रखना है इसे, परंतु कई बार आप ये महसूस करेंगे कि कहते हैं ना कि एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे और काम बनेंगे भी कई बार। यानी कि आपकी जो वाणी है उसका प्रभाव ऐसा होगा कि लोगों को, कहते हैं ना कि भाई इसको समझाएं, यदि हम कोई बात तो समझ जाए। तो अब इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी कि लोगों को आप अपने वाणी से प्रभावित कर सकेंगे, समझा बुझा सकेंगे, जिससे आपका काम बन सके। इसके अलावा आप ये भी महसूस करेंगे कि आपको हो सकता है कि आप एफडी करना चाहते हैं, हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, या जो भी सेविंग का तरीका है, तो इस समय सेविंग आपकी बढ़ने शुरू हो जाएगी। जिस भी रूप में आप करते हो तो सेविंग इस समय आपकी बढ़ेगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो राहु के जो प्रभाव है तो अच्छे, थोड़ा घर परिवार में थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाणी को देखिए यूज तो करना है, परंतु सोच समझ के। तो ये कुछ अच्छे प्रभाव हैं राहु के जो कि मिल सकते हैं इसमें। और अब हम जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए, जिससे उपाय, देखिए उपाय से सहयोग आपको काफ़ी ज़्यादा कई बार मिलता है यदि अच्छे से किया जाए। इसमें उपाय में हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी की जो भी आप सेवा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड पढ़ना, जो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में राहु यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई बार राहु ग्रह या अन्य ग्रह है ना, किसी की समस्याएं हो जाते हैं, तो नवग्रहों का नवग्रह यंत्र आता है जो स्थापित कर सकते हैं। और या तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो आप फिर काली हकीक की जो माला आती उसमें राहु के मंत्र जप कर सकते हैं, राम राहवे नमः इत्यादि अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। और आपको यदि सही चीज़ें चाहिए जो उपाय में हमने जाने, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो,
जैसे हमने राहु की बात की, तो जरूर चेक करिए कि राहु की क्या स्थिति है पर्सनल कुंडली में, अन्य दशाएं इत्यादि अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है, क्योंकि बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए। और एक बात और भी यहाँ पर, जैसे हमने समझा कि पहले समस्याएं क्या थी, यदि आपके साथ ये समस्याएं हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हाँ में, नहीं है तो ना में। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।